नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी से संबंधित हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसके अंतर्गत हम इतिहास से संबंधित हड़प्पा सभ्यता के कुछ 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? कोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। सिंधु घाटी के सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे, इसलिए उनके घर भी ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। वे कपास की खेती सबसे ज़्यादा करते थे। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वानों में, योद्धाओं में, व्यापारियों में और श्रमिकों में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का आकार था उनके पूरे एरिया का? त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। सबसे पुराना शहर था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले कौन से पुराने शहर को खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल या रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे था? सतलज नदी के। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में उस समय जो बर्तन थे उनके ऊपर कौन से रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का।
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये दो महत्वपूर्ण भारतीय हैं जिन लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकाला था। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? देमावाद। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने। आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।